तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप झकास होंगे, झकास इन द सेंस यू आर वेरी हेल्दी। तो आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मुझे ये विश्वास है, मुझे ये आशा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस के बारे में, आसन के बारे में, जो आपके बॉडी को इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाएगा। बॉडी में सबसे ज़्यादा पेट में यदि चर्बी होगी तो चर्बी दूर होगी। पेट में यदि पाचन से संबंधित कोई भी समस्या होगी, समस्या जड़ से समाप्त होगी। तो चलिए हम करने जा रहे हैं जिस क्रिया को, उस क्रिया का नाम है उदर शक्ति विकासक क्रिया। और इससे पहले हमने उदर शक्ति विकासक क्रिया यानी स्टोमक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस, स्टोमक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस, ये नंबर 3 है उसका। 2 हमने एक्सरसाइज ऑलरेडी बता दिया जो कि हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और आप अपने पेट से संबंधित, पेट से रिलेटेड, स्टोमक से रिलेटेड जितनी जो समस्या है, उन सभी समस्याओं को आप जड़ से मिटा सकते हैं। तो आप प्रतिदिन योग को अपनाइए और निरोग रहिए। आज की इस पर्यावरण में जो कि पूरी तरह से प्रदूषित होते जा रही है, आप यदि योग नहीं करते हैं तो फिर कुछ मत कीजिए, ऐसे ही जीवन को आप बिताइए। और एक समय के बाद हॉस्पिटल में तो कटाना ही होगा। तो क्यों हम हॉस्पिटल में जाए, इससे बचने के लिए क्यों ना आधा घंटा कम से कम योग करें और अपने शरीर को पूरी तरह से निरोग रखें। तो बिना बकवास को आगे बढ़ाते हुए हम अपने इस बात को शुरू करते हैं। तो चलिए करते हैं उदर शक्ति विकासक क्रिया। कैसे किया जाता है क्रिया नंबर 3, अच्छे तरीके से हम करेंगे। इसके लिए मैंने आप सभी के सामने एक पुस्तक का सहारा लिया है जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। ये पुस्तक आपको गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। गागर कहने का मतलब एक छोटा सा बर्तन, और सागर कहने का मतलब पूरा समुद्र। समझिए एक छोटे से बर्तन में पूरा समुद्र का पानी अट जाएगा, ऐसा इसमें चमत्कृत बातें लिखी गई है। एक छोटी सी पुस्तक में योग से संबंधित एक एक बातें इसमें समाहित की हुई है, निहित की हुई है। तो चलिए हम इस पुस्तक के माध्यम से जो भी बातें हमने अपने गुरुजनों से फिर कि स्वयं स्वाध्याय से सीखा है, उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो हम यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा है, उसका नाम है स्टोमक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्टोमक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस। जो बोलना है बोल सकते हैं। उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 3 है। तो कैसे करेंगे? सर्वप्रथम इसके लिए हम सामावस्था में आ जाएंगे, इस तरह से ऐसे सामावस्था में आ गए। और फिर क्या करना है, तो देखिए अपने गर्दन को ऊपर की ओर ऐसे ले जाना है, ध्यान समझिएगा। और ऊपर की ओर ले जाते समय आकाश की ओर नहीं देखना है, बल्कि ये देखिए दोनों आईब्रो है और आईब्रो के बीच का स्थान, इसको बोला जाता है भ्रूमध्य या भ्रूमध्य बोल सकते हैं। तो भ्रूमध्य जहाँ पे आप टीका बिंदी कि जो भी चंदन तिलक लगाते हैं, उस वाले पार्ट पे आपको ध्यान देना है, लगातार ध्यान देना है। और हाँ, ध्यान देते समय जब आप श्वास लेंगे आप, तो आपको ध्यान वहाँ पे देना है भ्रूमध्य के बीच में, यानी आज दोनों आईब्रो के बीच में। भ्रूमध्य क्यों कहे? अरे दोनों आईब्रो के बीच वाला स्थान जहाँ पे आप चंदन टीका लगाते हैं। और जब श्वास ले तो पेट को फुलाना है, ठीक, पेट को फुलाना है। और जब श्वास छोड़े तो पेट को पिचकाना है, पीछे की ओर ले जाना है पिचका कर। कैसे? तो देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये वाला जो हमारा पेट है, एक सेकेंड, देखिए ये पेट है। तो कैसे करना है तो समझिए, इस तरह से हम ऐसे सामावस्था में खड़े हो जाएंगे। सामावस्था कहने का मतलब है स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन। आप रिलैक्स्ड पोजीशन में शांति से ऐसे सीधे खड़े हो जाए। दोनों पैर के जो अंगूठे हैं वह एक साथ, दोनों पैर की जो एरिया है एंकल वो एक साथ, जो आपका ये करतल भाग है, पाम वाला रीजन है, उसको ऐसे जंघाओं पे अंदर की ओर स्थापित करेंगे, गर्दन को सीधे रखेंगे। इस अवस्था को, इस पोजीशन को बोला जाता है सामावस्था। आप देखिए अब क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं, नॉर्मल आपको क्या करना है, तो ऐसे जैसे इस गर्दन को नीचे से ऐसे पीछे की ओर ले जाना है। और पीछे की ओर ले जाकर अपने दोनों भौं के बीच जो जगह है, स्थान है, उस पर हम अपने ध्यान को टिका लेंगे।
और उसके बाद श्वास लेंगे तो पेट को फुलाएंगे, जितना फूल रहा है उतना फुलाइए, और फिर श्वास को छोड़ेंगे तो पेट को पिचकाएंगे। और इस क्रिया को जल्दी जल्दी कहने का मतलब फास्ट में आपको 25 बार करना है। कैसे? तो कुछ इस प्रकार से। प्लीज़ आप ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही आसान है, सरल है, हार्ड नहीं है। देखिए कैसे। श्वास लेंगे तो फूलाएंगे, जितना फूले। फुला लिए, और रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी करना है। हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए रुके हैं। देख लीजिए, इसी अवस्था में श्वास लेना है। श्वास को छोड़ेंगे तो पिचकाएंगे। इस क्रिया को जल्दी जल्दी करना है। देखें कैसे, कुछ इस प्रकार से 25 बार करना है। ऐसे बार बार होते ना, इसी अवस्था में। फिर पूर्व अवस्था में आ जाना है। इस क्रिया के करने के क्या क्या फायदे हैं? तो भाई, इस क्रिया के करने का बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि आपके अंदर जो कब्ज होगा, जो पेट से संबंधित बीमारी होती है, जो अपच होगा, यानी आपका भोजन सही से नहीं पचता है, एकदम गर्दा छोड़ा के पचेगा, यानी शांति से अच्छा से तुरंत पाचन होगा। साथ ही साथ उसका जो मेन मटेरियल है वो आपके बॉडी में लगेगा। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग इतने मतलब कि जैसे दुबले पतले क्यों हैं भाई, हम लोग को खाना ही उतना ही वे में लेते हैं जितना में हमारा, जैसे क्या बोला जाता है योग में, लेकिन ऐसे और हेल्दी बनाना है ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। क्या कहा जाता है कि जीवन जीने के लिए खाना खाए, खाना खाने के लिए जीवन न जिए। ये बात बहुत ही गर्व करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे, इस जीवन में आपको कुछ ना कुछ अपने आप में खोजना है, रिसर्च करना है। तो जीवन जीने के लिए खाइए, न कि खाने के लिए जीवन जिए। ये बात हमेशा याद रखना। तो चलिए आते हैं फिर से। तो आपका जो पेट से संबंधित जितनी जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, वो सभी विकार दूर होते हैं, जड़ से समाप्त होते हैं। फिर जो आप ध्यान के आगे वाली अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो यहीं से ही आपको मतलब कि ध्यान की अवस्था एकदम धीरे धीरे मजबूत होने लगती है, कुंडलिनी जागरण में सहायता करती है। फिर उसके बाद आपको जो नौली क्रिया होता है, नौली क्रिया में ये सभी जो प्रैक्टिस है बहुत ही सहायता करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर जो भी पेट से संबंधित जो नस नाड़ियाँ हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, वह स्ट्रांग होती है। और पेट के अंदर जितने जो पाचन से संबंधित आपके जो अंग हैं, जो ऑर्गेन्स है, वो स्ट्रांग बनते हैं, मजबूत बनते हैं। चाहे वह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत हो, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत हो, पैनक्रियाज अग्न्याशय हो, या फिर आपका ये जो स्टोमक है, जो मतलब कि क्या बोलते हैं आमाशय है, वो हर अपेंडिक्स है, जो एक एक चीज जो आपके पाचन में हेल्प करता है, मदद करता है, वह सभी अंग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और सुचारू रूप से यानी अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। तो क्यों ना हम इस आसन को प्रतिदिन अच्छे तरीके से करें, जिससे हमारे शरीर को संपूर्ण इसका लाभ मिल सके, प्राप्त हो सके। तो भाई, आप यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकिए और अपने दोस्तों को भी इस हेल्थ को मतलब शेयर करें, क्योंकि भाई हेल्थ इज वेल्थ, ये बोला जाता है, स्वास्थ्य ही धन है। जब तक आप अपने स्वास्थ्य को सही नहीं कीजिएगा, कितना भी धन बटोर लीजिए, वो स्वास्थ्य के मतलब वो धन किसी काम लायक नहीं होगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। ये तब आपको एहसास होगा जब आप मतलब हॉस्पिटल के बेड पे होंगे, उस समय ये बात ध्यान में आएगा। भगवान न करे कि कोई हॉस्पिटल के बेड पे जाए, तो इससे पहले कि हम क्यों ना मतलब कि अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए योगा करें, निरोग रहे, क्योंकि बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आपको इलाज करवाना न पड़े, इससे अच्छा है कि पहले से ही आप ध्यान दें, पहले से ही सतर्क रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।